नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह मैथमेटिक्स का सेट है। आइए शुरू करें। इसे यह सेट नंबर 18 है जी। इससे पहले भी हम लोगों ने सेट नंबर 17 तक पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट संख्या 18 को। आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्न संख्या 1 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके पास। हमें दिया गया है यदि 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस 4b का मान 1 है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का मान क्या होगा। आइए निकालते हैं हम लोग। हमारे पास 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस 4b का मान दिया होगा कितना, 1। आप इसे उठाकर इधर लेकर आ जाइए तो 2a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 4b। ए को इधर लाइए और बी को उठाकर इधर लेकर जाइए। 2a में से a माइनस होगा तो a, और 4b में से b माइनस होगा तो 3b। मतलब a की जगह हम 3b रख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या निकालना है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का। अब a की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, 3b। तो 3b प्लस बी अपॉन 3b माइनस बी, मतलब है 4b अपॉन 2b। काटिएगा तो कितना मिल जाएगा वैल्यू आपके पास, 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, यस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न औसत से संबंधित प्रश्न है। आइए देखें। एक बल्लेबाज जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है तो उसके औसत 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद में उसकी औसत रन क्या थी। इस ढंग के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से छोटे वे में बना सकते हैं। तरीका क्या होगा वो देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि 13वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, के बाद का औसत क्या होगा। यस भाई, उसने 13वीं पारी में जितना रन बनाया उसमें से 12 पारी का औसत रन संख्या में वृद्धि को घटा लीजिए। हर एक रन औसत में 5 रन बढ़ रहा है तो 12 पारी में कितना बढ़ गया टोटल, 60 रन। अब 85 में से अगर हम 60 घटा लेंगे तो हमारे पास 25 रन उसका औसत निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें। यह समय और कार्य से संबंधित एक प्रश्न है। 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं। उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यस आइए शुरू करें। 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटों में बना सकते हैं। डेट मीन्स 18 श्रमिक 15 घंटे में बना सकते हैं, और 9 घंटे में अगर उसे बनाना है, 9 घंटे बनाना है तो कितने श्रमिक की जरूरत पड़ेगा। यह m1 इंटू डी1 बराबर m2 इंटू डी2 वाला प्रश्न है। 9 से आप इसको काट लो। m2 का मान आ रहा है जी 30। हमें 30 श्रमिक चाहिए, लेकिन उसमें से 18 श्रमिक तो पहले से है ना। अगर 18 श्रमिक पहले से हैं तो नए श्रमिक कितने हो गए, 30 में से 18 घटा लें, 12 नए श्रमिक आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न कहता है 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू दो लोग हैं जो 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे कितनी समय बाद पहली बार मिलेंगे। भाई टोटल जो वृत्ताकार पथ है उसका लंबाई दिया है कितना, 2700 मीटर। यस, टोटल लंबाई है 2700 मीटर का। अब इनका दिशा तो विपरीत है, इसलिए हम लोग सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे पहले। अगर विपरीत दिशा है तो सापेक्षिक चाल उनका चालों का योग हो जाएगा ना। 23 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड आता। अब जो 2700 मीटर का दूरी तय करने में लिया गया समय होगा वो 2700/20, मतलब कि 135 सेकंड लगेगा। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। आइए देखें। प्रश्न कहता है 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष का ब्याज 5% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर 8% है।
मतलब 22,500 रुपये को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया। पहले वर्ष का ब्याज दर है 5% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर है 8%। तो हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। आइए बनाते हैं। आप इसको सक्सेसिव की मदद से 5 और 8% का एक एक ब्याज दर निकाल सकते हैं। कैसे? 5 जोड़ 8 जोड़ 5 गुने 8/100 करके, ये 5 और 8 को जोड़िएगा तो 13 जोड़ एक 40/100 मतलब 0.4। तो एक 13.4% हमारा टोटल ब्याज दर निकल जाएगा। अब आप फिर ब्याज दर निकाल लीजिए। 22,500 रुपये का 13.4% के दर से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमारे पास वैल्यू कितना है? 225 को 134 से गुना कर लें, हालांकि यहाँ 0.1 है। 4 से गुना कीजिएगा तो 900, 3 से गुना कीजिएगा तो 675 और 1 से गुना कीजिएगा तो 225। यस, 0.5 9 7 16 5 21 की एक हाथ में रहा 2 6 2 8 2 10 3। तो वैल्यू आ गया 3015। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न समय और दूरी से है, चोर और पुलिस का। आइए देखते हैं। कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है। बात सही है, चोर तो भागेगा ही। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखिए जी, चोर और पुलिसकर्मी दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका जो सापेक्षिक चाल होगा, वह सापेक्षिक चाल, दोनों चालों का अंतर मतलब 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमसे बोला है कि 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद का मतलब 5 बटा जो दूरी होगा 6 मिनट में वो निकाल लेते हैं। 5/18 गुने 6 मिनट है तो 60 से गुना कर ली या 6 से कट जाएगा 3 बार में और फिर ये इसको 20 बार में काट लेगा। मतलब 6 मिनट में उनके बीच का दूरी 100 मीटर कम हो जाएगा। पहले से दूरी की कितना था? 150 मीटर। 100 मीटर इन लोगों ने कवर कर लिया। तो बचा हुआ जो दूरी है ना, वह बचा हुआ दूरी पहले से अगर 150 मीटर है, 100 मीटर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर कर लिया है, तो ये बचा हुआ दूरी सिर्फ 50 मीटर ही है। बचा दूरी यस 50 मीटर का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह औसत से संबंधित एक प्रश्न है। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है। तो 9वीं परीक्षा फल का अंक ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। 15 का 60 औसत है तो कुल हो गया 900। यस। अब 8 परीक्षा फल का औसत है 58, तब इनका टोटल कितना हो जाएगा? 8 या 64, 8 पते 40 और 6 46। अंतिम 6 का औसत तो 62 है। 6 का है 62 तो इसका 6 दूना 12, 6 6 36 और 1 37। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6, 7 6 11, 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1, 4 3 7 और 1 8। 14 का औसत या 14 का टोटल निकल गया 836। तो दोनों को घटा लीजिए, 1 का मान निकल जाएगा। 9 में से 836 घटाएंगे तो 64 आएगा। हमारा ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। आप इसी ढंग से भी बना सकते थे जी कि टोटल का औसत है 60 15 लोगों का। अब इसमें हम लोगों को 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है। 58 मतलब कितना कम है? 2 कम है। यस, तो 2 कम है, आप इसको घटा लीजिए 8 को। और इसमें फिर 62 जो 2 ज्यादा है, 62 दो ज्यादा है, उसमें कितने लोग हैं? 6 लोगों को जोड़ लीजिए तो 60 घटाओ 16 -16 हो जाएगा ना। यस, 60 घटाओ 60 जोड़ 16 घटाओ कितना? 12। ये 76 में से 12 घटाइएगा तो 64। यहाँ पर भी आपका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न देखें।
यह लाभ और हानि से संबंधित एक प्रश्न है। हमसे पूछ रहा है, रवि एक लड़का है जो दो बाइक 42,188 रुपया के दर से बेचा। एक बाइक पर 20% का लाभ, दूसरे बाइक पर 20% का हानि हुआ, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ऐसे प्रश्नों में जहां पर विक्रयमूल्य समान है और एक पर लाभ दूसरे पर हानि होता है, तब हानि और लाभ का अगर प्रतिशत बराबर है तब हमेशा हानि ही होता है, और वो हानि ए स्क्वायर बटा 100 मतलब 20 का स्क्वायर बटा 100% के बराबर होगा। कितने प्रतिशत का हानि निकल जाएगा? 4% का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह बेलन से संबंधित एक प्रश्न है। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा यदि उसकी त्रिज्या को दुगना और उसकी ऊंचाई को आधी कर दी जाती है। एक बेलन है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 पाई आर एच में क्या परिवर्तन होगा। त्रिज्या को दुगना कर दें, पहले से जितना त्रिज्या था उसका त्रिज्या दुगना हो गया, और ऊंचाई उसका आधा कर दें मतलब ऊंचाई 1/2 कर दें। तो अभी भी तो एक कट करके उतना ही रह गया ना जी। अगर इसमें 2 पाई आर इंटू एच करेंगे तो अभी भी तो वैल्यू वही रह गया 2 पाई आर, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ। यस, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखें। यह क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखें। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न, आप इसे x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से बना लीजिए। 50% अधिक मूल्य अंकित किया और 30% का छूट दे दिया। 50 गुने 30/100। 50 में से 30 घटा तो 20, 20 घटाओ, यहाँ पर कितना 15, मतलब 5% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3। आप इसे 100 मान के ही बना सकते थे जी। अगर लागत 100 है, लिखा 150 और इस पर 30% छोड़ दिया, मतलब 150 का 30 छोड़ दिया तो 45 छोड़ दिया, तो लिया कितना 105। अब 100 से 105 कितना ज्यादा है? 5%, इसलिए 5% का लाभ हो जाता। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित है, आइए देखें। ऋषभ ने 252 रुपये में 3 टी शर्ट खरीदा और 200 रुपये में 5 टी शर्ट की दर से उसने बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। 252 रुपया में 3 टी शर्ट खरीदा और 200 रुपये में 5 की दर से बेचा। आप इसमें टी शर्ट की संख्या को बराबर करेंगे। किसको? टी शर्ट की संख्या को। यह संख्या है हमारा और ये हमारा मूल्य है। टी शर्ट की संख्या को बराबर कीजिए, तब तो यहाँ पर 15 टी शर्ट हो गया ना, यहाँ भी 15 टी शर्ट हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर हम इसको गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10, 125 और 126, 1260 रुपया क्रैमुल निकल रहा है, जबकि विक्रैमुल हमारे पास सिर्फ 600 रुपया आ रहा है। समझ पाए? तो डेफिनेटली हानि हो रहा है, और हानि हो रहा है कितना? 660 रुपये का भारी भरकम हानि गुने 100 बटा क्रैमुल। क्रैमुल हमारा कितना था? 1260। हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। यस, ये 33 बार में कट जाएगा जी 2 से, और ये 2 से कट जाएगा 63 बार में। अब हमारे पास मिला 3300 बटा 63। हम लोग इसको भाग कर लेंगे। 3300 को 63 से भाग कीजिएगा, 5 बार में लग जाएगा 315, 15 से फिर 2 बार में, तो 52 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न फिर से प्रतिशत का है। 4800 के 25% के 15% का 10% का मान निकालना है। पहले तो 4800 और इसका 25% मतलब 25/100, और इसका 15% मतलब 15/100, और उसका 10% मतलब 10/100। सबका मान आप निकाल लीजिए। 25 से इसको काटिएगा, 4 बार में कट जाएगा। ये इसको 12 बार में काट लेगा, राइट। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 पचे 10 है, 3 पचे 15, और ये इसको 6 बार में काट लेगा, तो 6 गुने 3 18 रुपया हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न की तरफ देखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रतिशत का है। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके आयु के बराबर है। तो जो 25 वर्ष से अधिक वाले हैं ना, वे भी इसी में कम
शामिल हो जाएंगे क्योंकि 50 वर्ष से कम या उससे बराबर के हैं। आगे, सभी पुरुष में से 20% फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50% से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं? आइए निकालते हैं। पहला तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। एक वैसे पुरुष जो 50 वर्ष या कम के हैं और दूसरा वैसे जो 50 वर्ष से ज्यादा के हैं। यस, ज्यादा के हैं। 50 वर्ष से कम या उसके बराबर के 80% पुरुष हैं, तो आप यहाँ 80% लिख लें। और बाकी जो बच गए 20% वो 50 वर्ष से ज्यादा के हैं। बाकी ये जो 25 वर्ष वाला 30 वाला है ना, इसका कोई रिलेवेंट या इसका उपयोग यहाँ पर नहीं है। देखते हैं, सभी पुरुषों में से 20% फुटबॉल खेलते हैं। अब फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? सबका मिला करके है कितना? 20। इस सब का टोटल अगर यहाँ पर जोड़ोगे ना तो ये 100 आएगा। अभी 100 का 20 फुटबॉल खेलने वाले हैं। आगे चलते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इस 20 का 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो 50 वर्ष से अधिक वाले जो फुटबॉल खेलते हैं वो 4 हैं। बाकी बच गए 16, तो क्योंकि टोटल तो 20 था तो 16 रह गए यहाँ पर। अब ये कितने प्रतिशत हो गए भाई जो 50 वर्ष या उससे कम के? तो 16 गुने 100/80। या उसके कम आयु के कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी वैसे हैं जो 50% या उससे कम आयु के बराबर है? ठीक है। कुल खिलाड़ी तो 20 थे, जिसमें से 16 वैसे हैं जो 50 या 50 से कम वाले हैं। तो ये कितने प्रतिशत होंगे टोटल का? 16 गुने 100/20। आप इसको काट लेना 5 बार में, कितना मिल जाएगा? 80%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। 20 से क्यों भागती है? क्योंकि टोटल फुटबॉल खिलाड़ी हमारे पास 20 है। अगला प्रश्न देखें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। बी अपनी 50% क्षमता पर कार्य करे तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आइए बनाते हैं इसको। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 26 दिन में, ए अकेला 52 दिन में, दोनों का लघुत्तम 52, एक और ये 2, तो बी अकेला कितना? भाई दोनों का एफिशिएंसी 2, एक का एफिशिएंसी 1, तो बी का भी कितना? 1। लेकिन बी का तो सिर्फ हमको आधा प्रतिशत पे 50% पे काम कर रहा है, तो b/2 कितना? 1/2 इसका क्षमता निकल गया। अब ए और बी मिलकर ए और बी का आधा, चूंकि 50% पर काम कर रहा है ना, तो ए का एफिशिएंसी तो 1 है और बी का इसका आधा 1/2 मतलब 3/2। तब इसका समय हमको निकालना है। 52 को आप 3/2 से भाग कर लोगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 104/3 दिन। बन गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न संख्या 15। एक कार खरीदने के लिए हमको 2 वर्ष बाद 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। एक बैंक में जमा की गई राशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता पूरा करने के लिए वर्तमान में लगभग कितनी राशि हमें जमा करना चाहिए? यस, आइए बनाते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं बैंक में आज हम 100 रुपया जमा कर दें। 8% की दर से हमको 2 वर्ष में कितना रुपया मिल जाएगा? तो पहला साल में 108 रुपया मिल जाएगा और दूसरा साल में फिर से 108% मिल जाएगा। तब हमको मिल जाएगा टोटल कितना? 8 लाख रुपया। अब हमें एक्स का मान निकाल लेना है। आप इसे चाहे तो काट लें, 27 और ये हो गया 25, ये भी हो गया 27 और ये हो गया 25। इसको इधर भेज दीजिए। तो 8 लाख को आप 25 गुने 25 बटा कितना कर लेंगे? 27 गुने 27। आप इसे अब निकाल लीजिए। 625 को 8 से गुना कीजिएगा तो 5000 आएगा और उस पर 5 जीरो और बैठा लीजिए बटा 729 कर लीजिए। अब ये मामला है कैलकुलेशन का, आप कितना फास्ट इसमें कैलकुलेट कर पाते हैं। यस, ये नंबर ऑफ जीरो तो खैर बहुत ज्यादा है, खैर हम उसको देखेंगे। ये 729 है, 6 बार में इसको लगा लें। 9 छक 54 की 4 हाथ पर आ 5, 6 दूना 12, 5 17 के साथ हाथ पर आए 7 छक 42 और 43।
10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, और ये तो खैर पूरा कट 0। अब हम 8 बार में इसको लगाने पाएंगे। 68 भाई एक ही जगह तो है, ऑप्शन नंबर 2 में। यस, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। 6 और 110 का लघुत्तम समापद कितना आसान सा मैथ पूछता है नहीं। यस, ये 3 और 55, आराम से आप इसका लसन निकाल लीजिए। 2 गुने 3 गुने 55, 330। अगला प्रश्न देखें। बुढ़मा से संबंधित एक प्रश्न है जी, आइए बनाते हैं। यहाँ 18 घटाओ 5 गुने 2 है। पहले 5 ऑफ 2 तो 10 हो गया। 18 में से 10 घटा तो 8 मिला। 8 गुने 2 करेंगे तो हमको 16 मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 36 भागा 6 ऑफ 4 है। यस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 36 बटा 6 ऑफ 4 मतलब 24। 6 ऑफ 4 तो 24 हो गया ना। और गुने कितना है हमारे पास? 16 आ रहा है। यहाँ पर तो गुना में था 16, हालांकि यहाँ गुना 2 है, लेकिन यहाँ वाला 8, 2 गुने 8 करने से 16 आया था। अब इसको 2 बार में काट लीजिए 8 से, और ये 2 से 12 बार में 3, तो 3 गुने 8 कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। बाहर में प्लस का साइन, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया। यहाँ देखते हैं 50 भागा 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 2 का मतलब 10। 50 भागा 10 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब 70 में से 5 घटेगा तो कितना मिल जाए? 75 में से 5 घटेगा तो हमें 70 मिल गया। 70 और 24 जोड़ लेंगे तो 94। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला प्रश्न, यह फिर से समय और काल से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपया अर्जित कर सकते हैं, तब 18 आदमी 10 दिन में कितने धन अर्जित करेंगे? आइए बनाए। भाई ये 20 आदमी हैं, 6 दिन में 520 रुपया अर्जित कर सकते हैं, तो 18 आदमी 10 दिन में कितने रुपये अर्जित कर लेंगे? कौन सा फॉर्मूला? M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2 का। आप यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का मान निकाल लीजिए। कैसे? इसको तिरछा तिरछा अगर गुना कीजिएगा इसको यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए, तब ये 18 गुने 10 गुने 520 बटा 20 गुने 6। यस, आप इसको 20 से काट लीजिए, 26 बार में कट जाएगा, इसको 3 बार में काट लेगा। 26 या 78 गुने 10 780। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछला सेट में पूरा एक क्वेश्चन में ही था हमारे पास। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट प्रतिशत कितना है? भाई साहब 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, आपने टोटल खरीदा कितना? 8। 5 तो खरीदा ही, मिला 3 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल मिला है 8। अब इस पर फ्री कितना मिला आपको? 3, मतलब 8 पर 8 टोटल आपके पास आया, उसमें से 3 फ्री है। अब इसको आप प्रतिशत में बदल लीजिए। यस, 3 गुने 100 बटा 8। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 2 चौका 8 है, 25 चौका 100, तो ये 75 बटा 2% मतलब 37.5% हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें। यह गोला से संबंधित एक प्रश्न है जी। प्रश्न कहता है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए जानते हैं। हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। 4πr², तो 4 गुने पाई की जगह 22/7, आर आर की जगह 21/2 गुने 21/2। क्यों? ब्याज तो 21 था ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2। अब आप इसको काट सकते हो, 3 बार में कट जाएगा। 2 दूना 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 21 या 63 गुने 22, 63 गुने 22। आप इसको निकाल लीजिए, बचती है 66 की 6, हाथ मरा 6, 22 छक 32 और 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इन प्रश्नों को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।